जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग व्यंजन संधि को देखेंगे। देखिए व्यंजन संधि में क्या बोला गया है, परिभाषाएं इसकी बोलती है जब परस्पर मिलने वाले दो वर्णों में पहला वर्ण व्यंजन तथा दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो वहां व्यंजन संधि होती है। मतलब जब दो वर्ण मिलेंगे तो उसमें से पहला वर्ण व्यंजन होगा और दूसरा वर्ण जो है स्वर या व्यंजन हो सकता है, तो उसे जो है क्या बोल सकते हैं हम लोग, व्यंजन संधि बोल सकते हैं, बोल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं व्यंजन संधि के प्रकार या नियम। तो प्रकार इसके होते नहीं है, इसके जो है नियम होते हैं। ठीक है ना, जैसे स्वर संधि के प्रकार होते हैं उस प्रकार जो है व्यंजन संधि के प्रकार नहीं होते, उसके कुछ नियम होते हैं, है ना, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पास पहला नियम क्या बोल रहा है, पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। माने ये पहला वर्ग है वो किस में परिवर्तित होगा, डायरेक्ट तीसरे वर्ग में जो है परिवर्तित आपका होगा, बोल रहा है। वो कैसे होगा इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पास क्या लिखा गया है, का वर्ग लिखा गया है और वर्ण लिखा गया है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पास, है ना। ये वर्ण ये जो है आपके वर्ग है और ये क्या है, आपके वर्ण है। ठीक है ना, तो देखिए पहला वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन होगा, मतलब का जो है सीधा किस में परिवर्तित होगा, ग में परिवर्तित होगा। चा जो है जा में परिवर्तित होगा, टा डा में परिवर्तित होगा, ता दा में, और पा जो है आपके बा में जो है परिवर्तित होगा, बोल रहा है। ठीक है ना, तीसरा वर्ग क्या है आपका, का तीसरा वर्ग गा, चा का तीसरा वर्ग जा, टा का तीसरा वर्ग डा, ता का दा, पा का बा। इसको हम लोग जो है उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका क्या बोला गया है, क वर्ण। ठीक है ना, क वर्ण का उदाहरण देखते हैं। क वर्ण में यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको दिक धन गज। ये जो क है, क किस में परिवर्तित है आपके, ग में, तो क्या हो गया आपका दिग्गज, है ना। ये जो क है, ये जो क, ये क जो है आपके ग में यहाँ पर परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार दिक दर्शन, ये का किस में परिवर्तित है, ग में, तो दिक दर्शन का दिग दर्शन हो गया। ठीक है ना, उसी प्रकार जो है दिक धन अंबर, तो का किस में, ग में परिवर्तित हो गया, तो दिक दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। ठीक है ना, ये क वर्ग का हो गया आपका। उसी प्रकार जो है आपके ये जो है च वर्ग। देखिए च वर्ण में, च वर्ग में क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है आपके च वर्ण। च वर्ण में ये अच धन आपके अंत, तो च किस में परिवर्तित होगा, ज में। ये वाला जो च है वो किस में परिवर्तित होगा आपके, ये वाले जो है ज में जो है परिवर्तित हो गया। मतलब अच धन अंत बराबर क्या हो गया आपका, अजंत हो गया। उसी प्रकार हो गया आपका ट वर्ण। ट वर्ण में देखिए टा किस में परिवर्तित होगा आपके, ट जो है ट वर्ण का तीसरा वर्ण जो होता है, वर्ण होता है, वो क्या होता है, ड होता है ना। तो ये जो ट जो है आपके ड में जो है परिवर्तित हो गया, इसलिए सट धन दर्शन बराबर सट दर्शन हो गया आपका। त वर्ण देखते हैं, त वर्ण में क्या होता है, सत धन वाणी बराबर सद वाणी, यानी कि जो तो त है, त किस में परिवर्तित हो रहा है आपके, द में परिवर्तित हो रहा है। उसी प्रकार जगत धन आनंद बराबर जगत आनंद, है ना। ये जो त है, त किस में परिवर्तित हो रहा है आपके, द में जो है परिवर्तित हो रहा है। ठीक है ना, उसी प्रकार उत धन योग बराबर उद्योग, यानी कि ये त है, त किस में लगातार परिवर्तित हो रहा है, द में, है ना। तो पहला वर्ग जो है तीसरे वर्ण में जो है परिवर्तित होगा। उसी प्रकार जो है प वर्ण का देखते हैं। प वर्ण में देखिए अप धन जा, तो प किस में परिवर्तित होगा, ये प जो है आपके बा में परिवर्तित होगा। प फ और बा, है ना, यहाँ पास फ रहेगा, यानी कि पहला वर्ग दूसरा वर्ण और ये तीसरा आपके वर्ण है। ठीक है ना, तो प जो है ब में परिवर्तित होगा, यानी कि अप ज बराबर हो गया आपका अब्ज। ठीक है, उसी प्रकार अप धन द बराबर हो गया आपका अब्द, यानी कि प किस में परिवर्तित हो रहा है, लगातार ब में जो है आपका परिवर्तित होते जा रहा है। ठीक है ना, इसी प्रकार इसका दूसरा नियम देखते हैं। नियम 2, पहले वर्ग का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी कि पहला का क्या था, पहला जो नियम पढ़े, नियम नंबर 1, उसमें क्या बोला गया था, पहला वर्ण जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। अब दूसरा नियम देखते हैं, उसमें क्या बोला गया है, पहला वर्ण जो है आपके पांचवें नियम में परिवर्तित हो रहा है। माने डायरेक्ट यहाँ पास हम लोग कह सकते हैं, हम लोग 3 5 यहाँ पास कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पास जो है वर्ग और वर्ण दिया है, मतलब का किस में परिवर्तित होगा, का परिवर्तित होगा अंगा में, च परिवर्तित होगा या में, ट परिवर्तित होगा अड़ा में, और त परिवर्तित होगा ना में, और प परिवर्तित होगा आपके माँ में। ठीक है ना, वो किस प्रकार से परिवर्तित होगा हम लोग इसको इधर देखेंगे। ठीक है ना, देखिए क्या बोला गया है, वाक धन मय, है ना, तो का किस में परिवर्तित होगा आपके अंगा में, तो वाक मय का क्या होगा, वांग मय। आई बात समझ में, ये जो क है ये जो है आपके अंगा में जो है परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार देखिए उत धन नति,
उत धन नति। तो ये त किस में परिवर्तित होगा? आपके न में। यहाँ पर लिखा गया है त जो है आपके न में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि ये जो है उत धन नति का क्या हो गया? उन्नति। सट धन मास, ट किस में परिवर्तित होगा? ये जो ट है वो अड़ा में परिवर्तित होगा। आधा ट है इसलिए यहाँ पर जो है आधा अड़ा लगा, तो सड़ मास का सठ मास हो गया। ठीक है ना। जगत धन नाथ, ता किस में परिवर्तित होगा? ता परिवर्तित होगा आपके ना में। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये तो ता है वो ना में परिवर्तित हो गया। तो जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। उसी प्रकार चित्त धन मय, तो ता किस में परिवर्तित होगा? ता परिवर्तित होगा ना में। तो चित्तमय का क्या हो गया? आपका चिन्हमय। ठीक है ना। मतलब पहला वर्ग जो है पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। नियम 3 देखते हैं। नियम 3 जो है छह संबंधित नियम है। छह संबंधित नियम में बोला गया है आपका, यहाँ पर लिखा गया है, यदि ह्रस्व स्वर के बाद, है ना, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ये ह्रस्व स्वर होते हैं आपके आ, ई, उ और री। ये जो है आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। और बाकी इसके बाद जो है बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, री, री ह्रस्व स्वर हो गया, है ना। ए, ऐ, ओ, औ ये क्या होते हैं? आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है ना। तो ह्रस्व स्वर जो है आए तो छ के पहले च जुड़ जाता है ना। क्या बोला है? यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ आए, है ना, ह्रस्व स्वर के जो है बाद आपका अगर छ आता है तो छ जो है छ के पहले जो है च जुड़ जाता है। उदाहरण के रूप में देखिए, यहाँ पर उदाहरण आपको दिखाया गया है। ठीक है ना। देखिए, परिधन छेद बराबर परिच्छेद। देखिए यहाँ पर ये जो है ये छ है ना। ये छ के पहले क्या जुड़ेगा बोल रहा है? छ के पहले आपका च जुड़ेगा बोल रहा है। यहाँ पर लिखा गया है ना, छ के पहले क्या जुड़ेगा? च जुड़ेगा। च जुड़ेगा आपका, है ना, ये च। तो छ के पहले क्या जुड़ गया आपका? च। तो परिधन छेद बराबर क्या हो गया? परिच्छेद हो गया। आई बात समझ में। उसी प्रकार देखिए सालाधन छादन, तो ये जो छ है ना, ये छ के पहले क्या जुड़ेगा? च। तो क्या हो गया? साला धन छदन, साला छादन। आई बात समझ में। उसी प्रकार जो है अनुधन छेद, तो यहाँ पर छ के पहले क्या जुड़ेगा आपका? च। तो क्या हो गया? अनुच्छेद, है ना। यहाँ पर उसी प्रकार जो है स्वधन छंद, तो स्व छ के पहले क्या जुड़ेगा? च। तो क्या हो गया? स्वच्छंद। यहाँ पर जो है आपका स्वच्छंद हो गया। ये थे आपके छह संबंधी नियम। उसी प्रकार देखते हैं नियम 4 आपके त संबंधी नियम, है ना। इसमें कुछ और है। त संबंधी नियम है। देखिए क्या बोलता है त संबंधी नियम में? बोलता है, यहाँ पर इसको समझते हैं। ये जो त है ना, त, तो देखिए बोलता है च और छ आएगा, है ना। यदि किसी शब्द में च और छ आता है तो च और छ आएगा, तो वहां पर हम लोग किसको लिखेंगे? च को लिखेंगे। ठीक है ना। ज और झा आता है, ज और झा आता है, तो ज और झा में किसको लिखेंगे? ज को लेंगे। टा और ठा आता है, टा और ठा में पहले टा को लिखेंगे। ड और ढा, ड और ढा में पहला कौन आता है? डा, तो डा को लिखेंगे। ठीक है। मतलब च छा में पहले कौन? चा। ज झा में पहले कौन? जा। ट ठा में पहले कौन? टा। ड ढा में पहले कौन? डा। तो जो पहले आएगा उसको लिखेंगे। ठीक है ना। ला, ला का ला लिखेंगे। इसको हम लोग उदाहरण के रूप में समझेंगे। देखिए उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है उत्धन चारण। पहला उदाहरण क्या लिखा है? उत्धन चारण। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको ये वाला पक्ष है ना, ये वाले पक्ष को ध्यान नहीं देना है। ठीक है। उसमें क्या लिखा है उसको छोड़ दीजिए, उसको आप भूल जाइए। आप संधि विच्छेद करते हैं तो उसको भूल जाइए। देखिए व्यंजन संधि में जो है, व्यंजन संधि को आप लोग जो है ऐसे ही पहचान सकते हो, देखते ही पहचान सकते हो, लेकिन उसका संधि विच्छेद कैसे करोगे, या फिर संधि विच्छेद है तो उसको संधि कैसे करोगे, इसको समझने के लिए हम लोग जो है व्यंजन संधि को हम लोग को समझना पड़ता है। ठीक है। जिसको हम लोग अभी समझ रहे हैं। देखिए इसमें लिखा गया है आपका उत्धन चारण, है ना। तो च और छ, छ में बड़ा कौन? च। तो यहाँ पर जो है च के साथ क्या जुड़ गया आपका? च। उसी प्रकार जो है सत धन चरित, तो छ में बड़ा कौन? च। तो यहाँ पर फिर जो है आपका च जुड़ गया। क्या लिखा है? बृहत धन टीका, है ना। देखिए यहाँ पर जो है आपके टा और डा, टा डा में बड़ा कौन? तो डा। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सॉरी टा यहाँ पर है ना, टा और ठा, टा में बड़ा कौन? टा। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है आपका? टीका, टा। ठीक है।
यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये बृहत, यहाँ पर जो है डबल, यहाँ पर जो है टा आपका इस प्रकार से जो है लगा हुआ है, ठीक है ना, टीका। तो टा और ठा में बड़ा कौन, टा, तो टा का क्या होगा, टा, बृहत टीका। उसी प्रकार उत धन ज्वल, है ना। तो देखिए क्या क्या बोला गया है यहाँ पर, ये आपका ज और झा, है ना। ज और झा में बड़ा कौन, तो ज, यहाँ पर ज और झा में बड़ा कौन है, ज है आपके। तो ज है तो किसको लेंगे हम लोग, ज को, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी को स्पष्ट जो है दर्शाया गया है यहाँ पर, उत धन ज्वल। तो ज यहाँ पर क्या होगा, ये ता का क्या हो गया आपका, ज में परिवर्तित हो जाएगा। तो उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। उसी प्रकार तत् धन लीन, है ना, तो ला का ला ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर जो है आपका तल्लीन हो जाएगा, ठीक है ना। नियम 5 देखते हैं। ता में स ह संबंधित नियम, देखिए ता है ना, ता के अंदर स और ह संबंधित नियम देखते हैं, ठीक है ना। देखिए ता किस में परिवर्तित होगा, च में। उसी प्रकार स है छ में परिवर्तित होगा, ठीक है ना। देखिए इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। सत धन जो है आपके शास्त्र हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ता किस में परिवर्तित होगा, च में। तो यहाँ पर ये जो ता है, ता किस में परिवर्तित हो गया आपके, यहाँ पर जो है आधा चा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये चा में परिवर्तित हो गया। और सा, ये वाला सा, है ना, ये वाला सा किस में परिवर्तित हो गया आपके, छ में जो है परिवर्तित आपके हो गया। ये वाला ता किस में परिवर्तित हो गया, चा में परिवर्तित हो गया, ठीक है ना। ये आधा चा और ये आधा छा, ठीक है ना। तो उसी चीज को स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। ता जो है आपके छ में परिवर्तित होगा, सा आपके छ में परिवर्तित होगा। तो उत धन शास्त्र बराबर उच्च शास्त्र होगा, उच्च शास्त्र, उच्च छ, है ना। च देखिए ता च में परिवर्तित हो गया, सा जो है आपके छ में। तो उत शास्त्र का उच्च शास्त्र, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है उत श्वास, है ना, उत श्वास का क्या हो गया, उच्च श्वास, है ना। कैसे, यहाँ पर ता जो है, ये ता किस में परिवर्तित हो गया आपके, च में, सा परिवर्तित हो गया आपके छ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसीलिए जो है उत श्वास का क्या हो गया आपका, उच्च श्वास। आई बात समझ में। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए उत धन श्रृंखला, है ना। तो देखिए आपके ता किस में परिवर्तित हो गए आपके, च में परिवर्तित हो गए। और छ किस में यहाँ पर देखिए सा है ना। तो यहाँ पर एक सा है, उसके बाद जो है आपके रा है। तो रा को इस प्रकार से री बनाकर यहाँ पर लगाया गया है। और ये वाला सा है, सा वाला सा किस में परिवर्तित हो गया आपके, इस बार का जो है छ में जो है आपके परिवर्तित हो गए। आई बात समझ में। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका री लगा हुआ है, छ में जो है आपका यहाँ पर इस प्रकार से जो है री आपका लगा हुआ है, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है देखिए उत धन श्रृंखला का जो है उच्च श्रृंखला हो गया, है ना। उच्च च और छ, उच्च श्रृंखला, है ना, उच्च श्रृंखला, ठीक है। उसी प्रकार उत धन हार, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो आपके ता है ना, ता किस में बदल देगा, ता जो है दा में बदलेगा। तो जो कि देखिए यहाँ पर ये जो ता है, ये ता जो है यहाँ पर जो है आपके दा में बदल गया है इस प्रकार से, है ना। और ये जो हा है, हा किस में बदल गया है आपके, धा में जो है बदल गया है। इसलिए जो है यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उत धन हार बराबर, यहाँ पर जो है आपके उद्धार लिखे हुए हैं। आपको स्वर संधि का वीडियो चाहिए तो यहाँ पर कॉर्नर पे आई बटन शो हो रहा होगा, वहां पर जाके आप लोग जो है इससे पहले का जो स्वर संधि का वीडियो है उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। यदि इस वीडियो में कहीं पर दिक्कत होगी कमेंट करके बताइएगा। देखिए उत धन हाव, है ना, उत धन हाव बराबर उद्धव, ता किस में परिवर्तित हो गया आपका, ता हो गया आपके दा में परिवर्तित हो गया। और आपके हा जो है किस में परिवर्तित हो गया, आपके धा में परिवर्तित हो गया। इसलिए जो है ता का जो है आपका दा हो गया और हा का धा हो गया, इसलिए यहाँ पर हो गया उद्धा। उसी प्रकार तत् धन हित का तद्धित, ता जो है दा में परिवर्तित हो गया और हा जो है आपके धा में, इसलिए तद्धित हो गया। आई बात समझ में। देखिए नियम 6, नियम 6 क्या बोल रहा है, ये जो है सड़त्व विधान का एक जो है नियम है, ठीक है ना। स तत्व विधान है ना, स जो है आपकी यहाँ पर ये स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ये स तत्व विधान का जो है आपका नियम है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, यदि री रा और ना हो, है ना, तो वहां पर जो है अड़ा में जो है परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इसको देखते हैं किस प्रकार से परिवर्तित होगा। यहाँ पर लिखा है प्रधन मान। तो देखिए
यहाँ पर जो है ये ना किसमें परिवर्तित हो गया आपके अड़ा में, तो प्रमाण का क्या हो गया आपका प्रमाण। उसी प्रकार ऋण धन ना, तो ये ना किसमें परिवर्तित होगा आपके अड़ा में परिवर्तित होगा, सॉरी यहाँ पर जो है ये ऋण अड़ा में जो है आपका परिवर्तित, ये ना किसमें परिवर्तित होगा आपके ना परिवर्तित होता है अड़ा में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर उसी को लिखा गया है री और ना, ऋण का क्या हो गया ऋण, ठीक है। उसी प्रकार भूस धन अन्न बराबर ये जो ना है ना किसमें परिवर्तित हो गया आपका अड़ा में, ठीक है ना, तो भूषण, ठीक है। उसी प्रकार तृप्त धन ना बराबर क्या हो गया आपका तृष्णा, है ना। स ये ना जो है अड़ा में परिवर्तित हो गया और स जो है आपका आधा हो गया। यहाँ पर सब में हलंत लगेगा इस प्रकार से, ठीक है ना, यहाँ पर भी हलंत लगेगा, ठीक, तब जाकर ये सही होगा, ठीक है। देखिए राम धन अयन, राम यहाँ पर ना जो है किसमें परिवर्तित हो गया आपके अड़ा में जो है परिवर्तित हो गया, ना जो है यहाँ पर अड़ा में परिवर्तित हो गया, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि री रा और ना जो है अड़ा में परिवर्तित होगा। उसी प्रकार जो है नर धन अयन बराबर नारायण, ठीक है, अड़ा ना जो है अड़ा में परिवर्तित हो रहा है। देखिए आगे देखते हैं, यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वर्य अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। देखिए क्या बोला है यहाँ पर, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि बोल क्या रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि माँ के बाद, ये जो माँ है इसके बाद इधर कोई स्पर्श व्यंजन है ना, स्पर्श व्यंजन आता है तो माँ का अनुस्वार्य अपने वर्ण का पंचम वर्ण जो है हो जाता है, बोल रहा है। मतलब इसका तो ये तो अंगा और ये आहा, इसको अनुस्वार बोलते हैं इन दोनों को, ठीक है, अंगा और आहा को, ठीक है ना। इसमें परिवर्तित होगा बोल रहा है ये जो माँ है, या फिर जो है जो शब्द आएंगे, है ना, जैसे कि यहाँ पर गा आ गया, चा आ गया, यहाँ पर चा आ गया, यहाँ पर पा आ गया, तो ये सब जो है अपने वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, जब का आता है तो का जो है अंगा में परिवर्तित होगा, चा आता है तो या में परिवर्तित होगा, टा आता है तो अड़ा में परिवर्तित होगा, ता आता है तो ना में परिवर्तित होगा, और पा आता है तो आपके जो है ये प जो है आपके माँ में जो है आपके परिवर्तन होगा, ये बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं किस प्रकार से जो है ये परिवर्तन आपका होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सम धन गम, तो यहाँ पर ये जो माँ है, माँ किसमें परिवर्तित हो गया आपके अनुस्वार में, तो यहाँ पर अंग की मात्रा लग गया सा के साथ, ठीक है ना। अब गा, ये जो गा है ना, क खा गा, तो क खा गा किस में आएगा, इस वर्ण में आएगा गा, तो गा किस में परिवर्तित होगा अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण, पंचम वर्ण क्या है आपका अंगा, तो गा किस में परिवर्तित होगा, ये जो गा है वो अंगा में जो है आपका परिवर्तित होगा। तो सम धन गम बराबर क्या हो गया आपका संगम। उसी प्रकार से पम धन चम, है ना, तो देखिए यहाँ पर च वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है यहाँ, तो क्या हो गया पंचम, तो यहाँ तो पम धन चम बराबर यहाँ पर आपका पंचम। उसी प्रकार किम धन चित, यहाँ पर माँ किस यहाँ पर माँ है ना, तो माँ किस में परिवर्तित होगा, ये आपके यहाँ पर यहाँ है, इसमें जो है आपके परिवर्तन होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये जो चा है, चा परिवर्तित हो रहा है ना, ये इधर साइड वाला का तो कोई वैल्यू नहीं होता, ये जो होता है दूसरे सेकंड पद होता है उसका जो है वैल्यू यहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो है आपके यहाँ में जो है आपका चा जो है परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार जो है संपूर्ण, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ये संपूर्ण जो है माँ में जो है ये आधा माँ जो है यहाँ पर जुड़ के जो है माँ में परिवर्तित हो गया, जो कि आपके यहाँ पर क्या हुआ है अनुस्वार में जो है परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है आप देख सकते हैं समधन कल्प बराबर जो है संकल्प, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपके का जो है किसमें परिवर्तित हो रहा है, अंगा में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए बस संकल्प, ठीक है। समधन कल्प बराबर संकल्प, ठीक। आई बात समझो, समधन तोष बराबर संतोष, ठीक, समधन तोष बराबर संतोष। तो यहाँ पर जो है ये जो माँ है, माँ किसमें परिवर्तित हो गया आधा ना में, जिससे जो है अनुस्वार भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है परिवर्तित आपका हो गया। देखिए
अब इस प्रकार जो है ये जो आपके संधि व्यंजन संधि है वो जो है कंप्लीट इस प्रकार से होता है। यदि इसमें कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।